आज के इस जलसे को इदारा जामिअतुल कुरान ने मुनक़्क़द किया और इमरान भाई को इसमें बहैसियत मेहमान मुक़र्रर मदऊ किया ताकि इस अजीम उन्वान जिहाद के बारे में मौजूद इंसानियत को बिलखुसूस गैर मुस्लिमों को समझाया जाए कि जिहाद का कुरान और हदीस का मुदल्लल नज़रिया क्या है और कैसे जिहाद दहशत गर्दी से अलग हैं। अब मैं इमरान भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के उन्वान अल जिहाद क्या, कब, कैसे पर हरगिज़ नहीं दहशत गर्दी जैसे पर अपना बयान शुरू करें। जनाब इमरान भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, सदर मेहमान जलसा जनाब राजेंद्र नाथ रेड्डी IPS और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन, मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना सैफुद्दीन साहब सदर जामिअतुल कुरान, हमारे एक और मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल करीम खान साहब रिटायर्ड IAS, मोहम्मद फ़हीमुद्दीन नाज़िम जलसा मिन जानिब जामिअतुल कुरान, मेरे सामाईन में मौजूद तमाम बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा तकरीर का उन्वान है अल जिहाद क्या, कब, कैसे पर हरगिज़ नहीं दहशत गर्दी जैसे। इससे पहले कि मैं अपने तकरीर के उन्वान पर शुरू करूं, मैं राजेंद्र नाथ रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिस तरह उन्होंने हम मुसलमान नौजवानों को सराहा कि हम लोग एक मेन स्ट्रीम में आएँ और जिस तरह उन्होंने बताया कि IREF के प्लेटफॉर्म पर कई IPS ऑफिसर्स आए हैं। दरअसल IREF की हमारी अपनी एक ख्वाहिश है कि जो आयत की तिलावत मैंने अभी शुरू में की, जो सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मेरा पैदा करने वाला है, जो जनाब राजेंद्र नाथ रेड्डी साहब का पैदा करने वाला है, जो तमाम कायनात का पैदा करने वाला है, उस अकेले का पैगाम सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं बल्कि तमाम गैर मुस्लिमों को भी बताया जाए, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, अगर इस्लाम के रास्ते से हटकर तुमने जिंदगी का कोई और रास्ता इख्तियार किया तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, तुमसे वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और यही लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। उमूमन देखने में आया है अपने माशरे में बिलखुसूस एक अरसे से, बिलखुसूस हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से 1000 साल जब मुसलमानों ने इस मुल्क पर हुकूमत की तो शायद ही कोई दंगा फसाद हुआ था, शायद ही हिंदू और मुसलमानों के कभी झगड़े हुए थे। मगर बकौल अडवाणी जी के, जो पहले की गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा कि आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर आज तक लगभग 30,000 हिंदू मुस्लिम फसादी झगड़े हुए और इन झगड़ों के बारे में राजेंद्र नाथ रेड्डी साहब ज़रूर वाकिफ़ होंगे। 1976 बैच के IPS ऑफिसर होशियार सिंह, वो शायद अभी भी अपनी सर्विस में हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया और वो रिसर्च लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पब्लिश हुई और जिस जगह वो पब्लिश हुई है वो इट वाज इन द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ 1987 एडिशन। उस जर्नल में उन्होंने तज्जिया दिया है कि अक्सर फसादात इंडिया में क्यों हुए हैं आज़ादी के बाद, और उसमें उन्होंने बताया है, IPS ऑफिसर ने रिसर्च पर बताया है कि उमूमन देखने में आया है कि चंद मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ के माशरे में एक बात को आम किया कि मुसलमान दरअसल दहशतगर्द हैं, मुसलमान इस मुल्क के दुश्मन हैं, मुसलमान इंसानियत के दुश्मन हैं, मुसलमानों के पास अमन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और इसके बाद ये जब प्रोपेगेंडा आम किया गया जनरल पब्लिक में, और इसके बाद जब कभी कोई फसाद हुआ, जैसे ही फसाद हुआ यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने समझा कि इसका जिम्मेदार मुसलमान है, और नतीजा ये निकला कि जुल्म हमेशा अक्सर मुसलमानों पर हुआ है। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक
वही रिपोर्ट जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो मिली गैजेट के एडिशन नंबर 1 से 15 अक्टूबर 2000 में भी शाये हुई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक सर्वे के मुताबिक 1968 से लेकर 1980 तक उन लोगों ने रिसर्च किया, पुलिस ऑफिसर्स ने रिसर्च किया कि फसादात पूरे इंडिया में कितने इंसिडेंट्स हुए जिसमें हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, इसमें कितने हिंदू मारे गए और कितने मुसलमान मारे गए। उस रिपोर्ट के मुताबिक आता है कि 1968 से 1980 तक, 1968 से लेकर 1980 तक जुमला 3494 वाकयात हुए हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान झगड़े हुए हैं, और इन वाकयात में सिर्फ 503 मेजॉरिटी कम्युनिटी वालों को जो मारा गया है या हिंदुओं को मारा गया है, और 1598 मुसलमान मरे हैं इन फसादात में। इस रिपोर्ट के जरिए से बताया गया है कि अक्सर फसादात सिर्फ गलत फहमी के बुनियाद पे हुए हैं कि मुसलमान अमन के खिलाफ है, मुसलमान जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, मुसलमान जिहाद के नाम पे इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। इसी चीज को कि हम मुसलमान दुनिया के सबसे ज्यादा अमन वाली कौम है, इस बात को वाज़ेह करने के लिए IREF हमेशा ये कोशिश करता है कि जो हजरात इख्तिदार पर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, उनको बुलाया जाए, बाइज्जत उनको ऐसे जलसों में बिठाया जाए और उनको ऐलान करके बताया जाए कि आप लोग अगर कभी इस्लाम को समझना चाहते हैं तो कभी भी इस्लाम को चंद लोगों को देखकर समझने की कोशिश ना करिए। ये एक गलत तरीका है इस्लाम समझने का, क्योंकि अगर मैं वीरप्पन को देखकर समझूं कि यह हिंदू धर्म है तो कोई भी कहेगा अरे भाई वीरप्पन की गलती है, इसका हिंदू धर्म से क्या ताल्लुक है। अगर मैं हिटलर को देखकर समझूं कि हिटलर जिसने 6 मिलियन यहूदियों को मारा है, यह ईसाइयत है या ये बाइबल की तालीम है, तो कोई कहने वाला कहेगा कि भाई ये हिटलर का अपना जाती मामला है, तुम उसके पीछे क्यों लगे हो, ये ईसाइयत नहीं है। इसी तरह हम अक्सर ये बताना चाहते हैं तमाम हमारे गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब को कि जो तुम लोग मीडिया के जरिए से पढ़ते हो, जो तुम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो, जो टीवी चैनल्स पर देख लेते हो, सिर्फ इसको देखकर ये अंदाजा लगाना सही नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा पूरी की पूरी दहशतगर्द है, कि अमन के खिलाफ है, या ये कि इस मुल्क को तबाह करना चाहती है। बल्कि हम ये वाज़ेह तौर पर हर पूरी उम्मतियों की तरफ से ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि दीन इस्लाम सिर्फ हमारा मजहब नहीं है, ये कुरान के हकदार राजेंद्र नाथ रेड्डी साहब, जितने इस मुल्क में बसे हिंदू हैं, जितने इस दुनिया में बसे हिंदू हैं, जितने इस मुल्क में बसे ईसाई हैं, जितने इस दुनिया में बसे ईसाई हैं, ये कुरान के हकदार ये भी उतने ही हैं जितने हम मुसलमान हैं। ये हमारा अहम पैगाम है जो हम हमेशा लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। और आज का भी ये जो जलसा है, इसका असल मकसद यही है कि वाज़ेह तौर पर हर एक को बताया जाए कि अल जिहाद, जिसके नाम पर आज दहशत तारी है, जिसके नाम पर कई, जिस तरह राजेंद्र नाथ रेड्डी साहब ने खुद बताया कि कई मासूम बच्चों के कैरियर तबाह हो गए हैं, क्या वाकई जिहाद दहशतगर्दी है जिस तरह के न्यूज़पेपर में मीडिया बताता है, या ये कि जिहाद ऐलान जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ, या ये कि जिहाद वो रास्ता है जो दहशतगर्दी को खत्म कर सकता है। यही आज के भी इस प्रोग्राम का मकसद है।